numbers. Okay. First property. Negative of an irrational number is also irrational. ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर है उसका अगर नेगेटिव लेंगे तो वो भी इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। जैसे अगर मैंने कोई ले लिया नंबर जो हाँ √2 जैसे √2 है, जैसे मान लो 1.414 ऐसे चलता था, रिपीट कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। या सपोज हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एक मिनट। 1.32032001 320001 इस टाइप से मान लो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और 3201 कर लेते हैं। तो इसमें इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे 3 डॉट डाल देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तब भी तो ये सब डिजिट्स ऐसे ही रहेंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है ना। इट मीन्स द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर विल आल्सो बी एन इरेशनल नंबर, है ना। ये समझ में आ गया, है ना। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ए रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है प्लस अगला इरेशनल नंबर है ना, विल आल्सो बी एन इरेशनल नंबर ओनली। कैसे? जैसे कि 2 प्लस मैं कर रहा हूं 1.43012973 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो 2 और 1 तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, और पॉइंट के बाद जो था वही रह गया ना, विच वॉज अनएंडिंग, है ना। ये भी अनएंडिंग रह गया। तो अगर सम करेंगे एक ये रैशनल नंबर बोर्ड बार बार रुक जा रहा है। व्हाइट बोर्ड, हाँ, एक मिनट, अभी दिख रहा है क्लियर? हाँ। ओके, सर को प्रिंस भी अभी एडमिट हो रहा है। हेलो प्रिंस, ज्वाइन कर लिया? आवाज आ रहा है? यस सर। आवाज आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। मैं रिवाइज कराता हूँ थोड़ा। पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ा वो क्या है? नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। अगर कोई इरेशनल नंबर हम लोगों ने लिया है तो उसका अगर नेगेटिव लेंगे तो वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, है ना। जैसे कि एक नंबर मान लो मिल गया 1 पॉइंट, ये वाला है ना 32013200 ऐसा करके चला जा रहा है, तो दिस इज इरेशनल। और अगर हम इसका ये नेगेटिव ले लेंगे तब भी इरेशनल ही होगा, क्योंकि ये हमारा जो डेसिमल के बाद वाला डिजिट है तो सेम ही है ना, अनएंडिंग। इतना समझ में आया? यस सर। ओके, अगला क्या है? रैशनल नंबर प्लस इररैशनल नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर होना चाहिए और एक इररैशनल, उनको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारा इररैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 प्लस 1.4301 कुछ भी चलता जाएगा। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो जो डेसिमल के लेफ्ट साइड है 2 एंड 1, ये क्या हो गया, 3 हो गया। और बाकी जो हमारा राइट साइड में था ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, अनएंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इसका यस। मतलब ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ ना, है ना। ये दोनों समझ में आ यस गया सर। प्रॉपर्टी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। ओके, हाँ सर। नाउ थर्ड क्या ओके। है? थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ अ नॉन जीरो
rational number and an irrational number is irrational. जैसे if I am writing here 7.4329876254 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको इंटू कर रहा हूं विथ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, जैसे मान लो इंटू 2 करते हैं, ठीक है, तो 2 करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 के बाद ये वाला जो मल्टीप्लाई होगा, है ना, इसका डबल, तो ये तो अनएंडिंग ही होगा ना। 7 का तो 14 हो गया पॉइंट, यस सर। अब इसके बाद जो इसका डबल भी तो चाहिए, तो इधर तो अनएंडिंग है, हमें पता ही नहीं कितना है, तो उसका हम डबल जब भी करेंगे तो वो तो इररेशनली बढ़ते ही चले जाएगा, है ना, कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या क्या हो गया हमारा, एक तो अगर हम लोग किसी भी इररेशनल नंबर का नेगेटिव लेंगे तो वो भी इररेशनल ही होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो तुम्हें ब्रैकेट में ना लिखना पड़ेगा दैट वी नो द प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम दैट नेगेटिव ऑफ एन इररेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर। फिर दूसरा क्या है, सम ऑफ, मान लो लिखा रहेगा 2 प्लस रूट 3, ठीक है, तो इट इज रैशनल और नॉट, तो वहां तुम्हें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। और अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो केवल एक लाइन लिखने से नहीं होगा, फिर उसका दूसरा मेथड बताता हूं मैं, ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। फिर क्या है, लास्ट द सम डिफरेंस प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू इररेशनल नंबर्स। मान लो यहाँ पर है एक √3 और यहाँ भी है √3, यहाँ पे है √5, यहाँ है √3 और यहाँ है √5 इंटू √3, ठीक है। मे नॉट बी एन इररेशनल नंबर, कभी कभी हो सकता है वो इररेशनल ना हो, क्यों, अगर हम लोग यहाँ पर सेम ले लेंगे, मान लो जैसे यहाँ पर है, ये है √3 प्लस √3, मैं अगर लिख दूं √3 प्लस माइनस ऑफ √3, तो दोनों इररेशनल तो हैं, मगर इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, विच इज रैशनल। समझ में आया। माइनस वाले में क्या है, अगर हम √3 माइनस √3 लिख लेंगे तो क्या आएगा, 0, रैशनल है ये तो। √3 इंटू √3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3, विच इज रैशनल, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार अगर हम दो इररेशनल, ये 2 इररेशनल नंबर के लिए है, पहले हम क्या कर रहे थे, एक रैशनल और एक इररेशनल, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मगर अगर दोनों ही रैशनल है ना, तो उसमें किसी किसी केसेस में हमारा रैशनल आ सकता है रिजल्ट, है ना, सभी में नहीं, मैक्सिमम केसेस में तो नहीं आएगा, मगर कभी कभी आ सकता है, इसलिए हमें सोचना है कि कौन सा थ्योरम कब अप्लाई करना है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, √45 ये रैशनल है कि इररेशनल, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू √5 इंटू 9 विच इज इक्वल टू 3√5, ऐसे आएगा ना, 9 का तो 3 होता है। अब √5 जो है दैट इज इररेशनल, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो क्या करेंगे, वी विल हैव टू प्रूव दैट √5 इज इररेशनल, किस थ्योरम से, किस फॉर्मूला से, बताया था ना, P/Q वाला, एक तो उससे कर सकते हैं, और उसके बाद क्या लिखेंगे, वी नो दैट √5 इज इररेशनल एंड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ रैशनल नंबर वी नो दैट, ठीक है, द आंसर इज ऑलवेज एन इररेशनल नंबर ओनली। जैसे √5 मान लो कुछ आता है 2.7345 कुछ चलता जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो ये वाला अनएंडिंग है ना, तो ऑब्वियसली ये भी इररेशनल ही होगा, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, एक तो ऐसे पता लगता है P/Q, और दूसरा मेथड क्या है, √अंडर 5 निकालने का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, वो पता है ना, 5.0000 ऐसे बार लगा के, कल वो बताया था ना परसों, है ना, तो वैसे हमें इसमें निकालना है ना, 2 2 4 करके, तो वैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, और यहाँ दिखाओगे कि दिस इज अनएंडिंग, ठीक है। तो दोनों मेथड से ट्राई करना है, प्रैक्टिस दोनों मेथड से होना चाहिए ना, तुम्हारे क्वेश्चन में आ भी सकता है डू इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो फिर तो इसी मेथड से करना पड़ेगा ना, इसीलिए हमें सारे मेथड आने चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा देखते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ, इंसर्ट, ठीक है, अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है। तो इसमें रैशनल नंबर क्या हो सकता है 2 and 3 के बीच में, 2.1। 2.1 भी हो सकता है, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, 21/10, है ना। तो नॉर्मली 2.1 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा एग्जैक्टली इन बिटवीन चाहिए 2 and 3 के, तो कैसे करेंगे बताएं, 2 इन दोनों plus के 3 एग्जैक्ट, divided by 2। सर हाँ हाँ
बोलो प्रिंस, बोलो। a+b/2 करेंगे। हाँ तो वैसे तो किया ना, गुड। ये हमारा ए है, ये बी है सपोज, तो ए प्लस बी और बाई टू हो गया ना, तो 2.5 आया। दो और यस। तीन के बीच में ढाई आता है ना, 2.5 लिखो या 2.5, दोनों बात एक ही है ना, ढाई। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल। इररैशनल कैसे निकालेंगे? 2 और 3 के बीच में 2.00 लिखा है ना, ऐसे 3.00, तो देखो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.0100100010001000 एंड डॉट कुछ डॉट भी लिख डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ भी, क्योंकि ये इररेशनल नंबर है ना, और 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसीलिए इसका नंबर कुछ भी फिक्स नहीं है, इसमें बस लॉजिक लगाना है, और 3 से छोटा होना चाहिए। और क्या लिख सकते हैं? 2.90900000900000 डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हो, समझ में? कुछ भी लगाओ, 2.01 लगाया, 2.0001000001, या 2.738254 कुछ भी लिखते जाओ, डॉट डॉट डॉट, विच इज अनएंडिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये सारे इसके बीच में आ गए ना, तो तुम इसमें कितने नंबर्स निकाल सकते हो पता है? इरेशनल नंबर, हाउ मेनी इरेशनल नंबर्स कैन बी फाउंड इन बिटवीन 2 and 3? इनफिनाइट। इनफाइनाइट, है ना, कितना भी। ठीक है, समझ में आया प्रिंस? यस। ओके, नाउ अगर तुम्हें दिया है फाइंड टू रैशनल नंबर्स, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, एक है 0.23, 23233, 2333, 23333, ठीक है, एंड टू डॉट डॉट डॉट, एंड दूसरा क्या है, 0 पॉइंट, ये भी जीरो ही है, 2 5, देन 2 5 5, देन 2 5 5 5, देन 2 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट। इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हो? रैशनल नंबर, ये दोनों तो नहीं पता। इरैशनल है ना, इसके बीच में क्या आएगा ये, इसमें रैशनल नंबर? प्रिंस, एनी आइडिया? नहीं, देखो केवल इसको ले लो, 0.23 एंड 0.25, ठीक है, तो अगर हम लिखेंगे पॉइंट, ये तो सब अनएंडिंग है ना, ये तो बार है ना इधर एक तरह से, ये तो डॉट डॉट है ना, तो 0.23, इसके बाद ले लो, फाइंड टू रैशनल नंबर है, तो मान लो मैंने 0.235 ले लिया, ठीक है, ये 0.25 है, तो क्या हो गया, 250 है एक तरह से, है ना, मतलब इससे हमें छोटा ही लेना है, सबसे छोटा यही हुआ ना, और ये 0.230 से बड़ा लेना है, 235, 0.236, कुछ भी लेते जाओ, 0.237, ऐसे भी ले सकते हो ना, और सीधे सीधे यहाँ पे 0.24 भी ले सकते हो, 0.23 से बड़ा है और 0.25 छोटा है, इसमें कोई डाउट है? 0.24 जो है ये तो अनएंडिंग नहीं है ना, कोई डाउट इसमें प्रिंस? मिस्टर प्रिंस, आर यू देयर? यस सर। सर समझ माइक में आया? म्यूट था, भूल गए थे। ओके, समझ में आया यस हमने सर। कैसे किया ये? यस। 0.23 वाला जो है और 0.25 वाला जो है, इनके बीच में चाहिए, तो 0.23, या तो 2 था तो यहाँ पे 0.235 ले लो, अगला 2 है ना, यहाँ पे 232, 232 से बड़ा लेना है, 235 ले लो, यस और सर। यहाँ पे डॉट मत लगाओ, मतलब ये एंड हो गया यहाँ पे। और दूसरा कह सकते हैं 0.237 ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारा 0.25 से तो कम ही है ना, तो इस ढंग से लॉजिक लगाना है हमें, ठीक है, इसके आंसर्स कोई फिक्स नहीं है कि यही आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ओके, नाउ फाइंड 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11, ठीक है, तो पहले हम 5/7 का वैल्यू निकालेंगे, जब डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा,
0.71428 का बार, ठीक है, एंड 9/11 क्या आ जाएगा, 0.81 का बार। अब इसके बीच में रैशनल नंबर निकालना है, आप तो लिखा ही सकते हो, 0.71 है तो 0.72 हो जाएगा, 0.73 ऐसे करते करते 0.80 तो क्या सकते हैं ना हम लोग, तो ये सारे के सारे क्या है, रैशनल है ना। यस तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो इररेशनल चाहिए था ना। तो 0.72 जो लिखा है, इसके बाद 010010001 ऐसे कुछ भी डाल दो। 0.73 जो आया था इसमें 0010001 कुछ भी डाल दो, ठीक है। 0.80 जो था उसके बाद 0.80 के बाद डाल सकते हो 1, फिर 8001, फिर 8000 कुछ भी डाल दो। तो ये सब हो गया क्या, इररेशनल, है ना, समझ में आया। तो हमने रैशनल नंबर्स के अंदर में इररेशनल निकाला। पहले हम इररेशनल के बीच में रैशनल निकाल रहे थे, लेकिन इसमें तुम्हें खाली लॉजिक लगाना है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए, ओके। और वो किया था ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था, √2 √3 प्रिंस किया था ये वाला, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, उस टाइप से किया था हमने, यस यस पक्का याद है ना, √2 √3 वाला रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। यस बताओ कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट, सपोज आई एम राइटिंग √3 ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन, कैसे करेंगे बताओ। सर एक ट्रायंगल ले लेंगे, एक साइड उसका √3, हाइपोटेन्यूस उसका √3 रहेगा, और बाकी साइड्स का क्या रहेंगे, एक √1 है और एक √2, √2 सॉरी एंड सर 1, 2, यस 2 क्या, 2 √2 क्या बोलना चाह रहे हो, 2 एंड 1, नहीं सर √2, √2 √2 ही ठीक था, है ये है ना। तो नंबर यस लाइन सर, पे क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे 0 है ना, एक हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री। और यहाँ सपोज 1 है, 2 है, 3 है, इस टाइप से, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सर मतलब यूनिट ले लेंगे, 3 यूनिट, 3 उसके यूनिट, बाद यहाँ से यहाँ, हम्म, मतलब भूल गए तुम, प्रैक्टिस नहीं किया, निमिषा तुम बताओ। सर पहले √2 बनाएंगे, फिर कैसे, उसके ऊपर √3 बनाएंगे। पहले पहले √2 रूट बनाएंगे, टू के लिए। यहाँ हाँ से यहाँ तक 1 है, और यहाँ से 1 पे काटेंगे, और इनको ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये तो हो गया ज्वाइन हमारा कर रूट दे। टू है ना। अब इसके ऊपर 90 हाँ डिग्री बनाएंगे, है ना। अब ये √2 हाँ है और यहाँ पे 1 पे काटेंगे, अब इन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ये कर हमारा देंगे। √3 हो जाएगा। थ्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाएंगे, ये √3 है, यहाँ पे 1 काट लेंगे, तो ये वाला कितना आएगा, 2, या फिर √4, है ना, √4, या फिर या फिर 2 डायरेक्टली लिख सकते हैं इस पे, फिर 90 डिग्री बनाएंगे, है ना। ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पे 1 पे काटेंगे, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये कितना हो गया, √5, है ना। फिर आ जाएगा हम्म √7, इस टाइप से हमें आगे बढ़ते आना, ये पूरा राउंड भी हो सकता है। समझ में आया मिस्टर प्रिंस, प्रैक्टिस करो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। और अब रेडियस ले लेंगे ना, जो भी हमें काटना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक हमने √2 का रेडियस ले लिया कॉम्पास से, है ना, यहाँ से हम मेजर किया और उसको यहाँ से कट कर दिया, √3 का मेजरमेंट लेके फिर यहाँ पे कट कर दिया, ये भी यहीं कहीं आएगा, ठीक है। √4 का तो एग्जैक्ट इस पे कट हो जाएगा, √5 का, अगर केवल √4 बोला या 2 बोला तो वो तो डायरेक्ट कट जाएगा, है ना, लेकिन इतना इजी देगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, ओके, ये वाला मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, शो लाइक यू विल बी गिवन 3.767 ऑन नंबर लाइन, ये कैसे करोगे बताओ प्रिंस, किया है ऐसा नो सर, तुमने निमिषा। नो सर। तो देखो पहले हमें ये दोनों से स्टार्ट करना है, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे 3.76 और यहाँ लिखेंगे 3.77, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट्स में हो गया। 7 6 के बाद 7 है, मतलब 7 पार्ट्स लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट हमारा आ गया, ठीक है। मगर अगर लिखा रहेगा बाई यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन अगर करना है तब कैसे करेंगे,
तो पहले हम लोग नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 ये सब दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 2 से पॉइंट है 3 के भी। तो इसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में है ना, तो फिर हम लोग 3 यस सर। और 4 को केवल लिखेंगे, फिर इसमें 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 और 4 के बीच में अब क्या है, 3.7 है तो इसमें फिर 7th पार्ट लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, 3.7 आ गया, है ना। 7। और ये वाला कितना है, 3.8 है। अब हम लोग लिखेंगे 3.7 एंड 3.8, ठीक है। फिर इसमें ऐसे ही 10 पार्ट, फिर 7 के बाद क्या है, 6, तो हम 6th पार्ट ले लेंगे, और ये क्या हो गया, 3.76, है ना। अब यहीं पे फिर अगला क्या हो जाएगा, 3.77, तो फिर 3.76 लिख के यहाँ पे 3.77 लिख के ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर वैसे ही 10 पार्ट। तो ये हो गया सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, हम छोटा को फिर बड़ा करके दिखा रहे हैं ना, तो ऐसे ही स्टेप्स चलता है। तो इसके एग्जांपल्स देखना बुक में दिए होंगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टाइप के। तो अब हमारा हो गया ये चैप्टर खत्म, ठीक है, नंबर सिस्टम का। इसके बाद आ जाएगा एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो ये सबको आज प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कुछ डाउट होगा तो फिर बताना मुझे, सर ठीक है। सर हाँ, पॉलिनॉमियल स्टार्ट होगा ना। पॉलिनोमियल्स है निमिषा तुम्हारा, ये पॉलिनॉम एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट मैंने पढ़ाया है क्या? नहीं। एक्सपोनेंट तुम्हारे बुक में क्या एक्सपोनेंट है कि पॉलिनोमियल्स है निमिषा? एक्सपोनेंट मेरे ख्याल इसी चैप्टर में है ना, नंबर सिस्टम में ही। हाँ एक्सपोनेंट्स तो इसी नंबर सिस्टम में आ जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो कल वही नंबर पहले एक्सपोनेंट वाला खत्म करेंगे, उसके बाद पॉलिनोमियल आएगा, है ना। हाँ। एक्सपोनेंट वाला किया नहीं है ये ना अभी। एक्सपोनेंट वाला नंबर सिस्टम में ही है। हाँ, नंबर सिस्टम में इसको किया नहीं है ना, तुमने किया प्रिंस? क्या सर? एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चंस, एक्सपोनेंट्स नो ये तो तुम्हारे सर, नंबर खाली सिस्टम में ही। लॉज लिखा था। हाँ तो हाँ लॉज है ना, उसी के बेसिस पे है। तो कल इसका क्वेश्चन कुछ देख लेंगे, यस सर। और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल शुरू तो करेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंट्स का सर। उसके बाद एक और है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन भी एक चैप्टर है, वो चैप्टर तुम लोग को इसी में है क्या, नंबर सिस्टम में होगा रैशनलाइजेशन, है। यस, देखो निमिषा, इसका रैशनलाइजेशन चैप्टर, क्वेश्चंस होगा। हाँ रैशनलाइज करना, रैशनलाइज डिनोमिनेटर करना है। को। हाँ हाँ हाँ, हाँ। फिर एल्जेब्रिक हाँ आइडेंटिटीज है, सर। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके बाद आएगा पॉलिनोमियल। अभी 4-5 टॉपिक्स हैं, ठीक है। या एक बार मैं एनसीईआरटी का बुक भी देख लूंगा, क्या क्या तुम लोग का है। तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है अभी, कुछ चल रहा है प्रिंस? सर मेरे में तो अभी पी बाय क्यू को ही रिप्रेजेंट कराया जा रहा है, अच्छा, बार तुमने तो कर वाला। लिया सारा। और निमिषा यस तुम्हारा? सर। मेरे स्कूल में भी अभी वही मतलब रिप्रेजेंट करना दिखाया, रूट 2 वगैरह को। अच्छा ओके, तो ये सब तो आ गया ना। तो ठीक है, कल करेंगे रैशनलाइजेशन, और जितना भी कर सकते हैं कल ट्राई करेंगे, है ना। पावर्स एंड एक्सपोनेंट ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। रैशनलाइजेशन भी मैं केवल कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, फिर तो प्रैक्टिस तो मिलो करना है ना, तो ज्यादा कुछ नहीं, जल्दी खत्म हो हम्म। जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके, बाय बाय। बाय।